इस महिला की आंखों के आंसू देखिए, चेहरे की झुर्रियां देखिए, हाथों की मजबूरियां देखिए और हालात की मार देखिए। इनका नाम है गुड़िया देवी। 4 महीने पहले सिविल डिफेंस की नौकरी के दौरान इनके बेटे की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी और नेता इनके घर पहुंचे, इन्हें भरोसा दिलाया कि इन्हें दिल्ली सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी ताकि दिमागी बीमार पति और अपाहिज बेटे के साथ गरीबी हावी ना हो। इस बात को 4 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो कोई सहायता राशि मिली और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम विधायक विनय मिश्रा के दफ्तर में मौजूद हैं, द्वारका विधानसभा में। और यहाँ जो खबर है अब ज़रा वो सुनिए। एक लेडीज़ मेरे साथ हैं और उनका नाम है गुड़िया देवी। उनका बेटा था सिविल डिफेंस में और ड्यूटी के दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद जितने भी अधिकारियों ने इनसे मुलाकात की, जितने भी नेताओं ने इनसे मुलाकात की, इन्हें भरोसा दिलाया कि एक सहायता राशि ज़रूर दी जाएगी। बेशक शहीद का दर्जा दिया जाए ना दिया जाए, कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन सम्मान के तौर पर एक सहायता राशि ज़रूर दी जाएगी। उसके बाद ये लगातार जो है विधायक के दफ्तर में आ रहे हैं। विधायक विनय मिश्रा ने इनकी अपील अरविंद केजरीवाल तक भी भेजी, उसकी भी कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। जब आपका बेटा ख़त्म हुआ तो कुछ दिनों तक तो समय ऐसे ही दुख में बीत गया। उसके बाद क्या हुआ कि कितने अधिकारी आपसे मिले, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया? नहीं सर, कुछ नहीं किया गया, कोई ना। क्या आश्वासन क्या दिया गया था? सिर्फ बोले थे कि हाँ मैंने केजरीवाल जी आपका मदद करेंगे, हम लोग कराएंगे, आपका ज़रूर जो धनराशि है वो मिलेगा। लेकिन सर हम लोग दौड़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी दफ्तर में जा रहे हैं, लोग कागज़ तैयार, कोई कागज़ कोर्ट में देना, कहीं देना, कोई कागज़ सुनवाई नहीं हो रहा है। सर हमारा कागज़ कैंसिल कर दिया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ भी हम लोग आ रहे हैं, बैठते हैं, सर बोलते हैं कि आपका काम होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कितना वक्त हो गया, कितनी बार आप आ चुके हैं विधायक दफ्तर में? महीने में तो 3 बार जरूर आ जाती हूँ सर। महीने में 3 बार आ जाती हूँ। और क्या कुछ आश्वासन आपको दिया जाता है? बस यही हो रहा है कि केजरीवाल जी आपका मदद करेंगे, ज़रूर करेंगे, बस यही सर। एक लेटर भी इन्होंने केजरीवाल को भेजा है? हाँ, बस वही कॉपी मिली है, वो भी 4 महीने बाद मिली है। अच्छा। तो ये हमारे भाई थे, एक बड़े भाई, तो हमारे सहारा कोई नहीं था। जो भी था मेरा सर लड़का ही था और कोई नहीं है। मेरा पति का भी दिमाग सही नहीं रहता है, वो भी कमाते नहीं है। एक लड़का है, उसका पैर थोड़ा अपाहिज जैसा है, काम नहीं करता है। तो मेरे 2 लड़की और है, मैं एक ही है, एक और है। इस संबंध में द्वारका विधानसभा के विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि वो रविकांत के परिवार को सहायता राशि दिलाने और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएम केजरीवाल को पत्र भी लिखा है। विनय मिश्रा जी, द्वारका विधानसभा में ही एक लड़का था रविकांत, जो सिविल डिफेंस की नौकरी के दौरान जो है एक्सीडेंट उसका हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद उसके माता पिता से जितने भी लोगों ने मुलाकात की, अधिकारियों ने, नेताओं ने, सब ने कहा कि सम्मान के तौर पर उन्हें एक सहायता राशि दी जाएगी। 4 महीने इस बात को बीत चुके हैं, कई बारों विधायक चक्कर काट चुके हैं, तो उस पर आपने जो सीएम को लेटर लिखा था उस पर क्या कुछ जवाब आया और क्या कुछ सहायता राशि उसे मिलनी है? देखिए, कोरोना वॉरियर्स का हमारी सरकार बिल्कुल सम्मान कर रही है और जो भी जिसने भी इस कोविड में काम करते हुए जिसकी जान गई, उसका हमने पीछे इनके सिविल डिफेंस से ही एक मधु विहार के एक सज्जन थे जिनकी डेथ हो गई थी कोविड बीमारी से, तो उनको 1 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने दिए। इनके बेटे का केस दूसरा, इनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, कोविड में लॉकडाउन निकले, तो मैंने चिट्ठी लिखी थी और उसमें सीएम साहब के यहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई आया था और इनके दूसरे बच्चे के जॉब के लिए सिविल डिफेंस में उन्होंने भेज दिया था कि ठीक है, इनके अगर उसकी डेथ हो तो आप दूसरे बच्चों को इमीडिएटली जॉब दो। तो उस जॉब में इनके कुछ पेपर की कमी थी, तो वो पेपर के लिए पिछली बार मेरे पास आए थे और मैंने जो हमारे यहाँ के आईसीडी हैं अपना अजीत स्वामी जी हमारे यहाँ इस जोन को देख रहे हैं, तो उनको पास मैंने इनका पेपर भेज दिया और आई एम वेरी होपफुल कि बहुत जल्द इनका जो है हो जाएगा काम। और कुछ सम्मान राशि का भी उम्मीद है? देखिए, सम्मान राशि जो उसमें कुछ क्राइटेरियाज बने हैं गवर्नमेंट के, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करे तो ज़रूर होता है। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, अभी क्या हो रहा है कि फाइल मूवमेंट अभी प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स अभी 100% काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन हो जाएगा ये।
इंडिया टाइम 24 न्यूज ने रविकांत की बहन से भी बात की। इस मामले पर उन्होंने क्या कहा दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। भाई को मरे महीनों का वक्त बीत चुका है, अब दफ्तरों के चक्कर काटने के दौर चल रहे हैं। इस पर रविकांत की बहन ने क्या कहा, जरा सुनिए। उसकी सिस्टर भी मेरे साथ है, पूजा क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आपको लगता है कि जो हो रहा है ये सही हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है? सर गलती हो रहा है, ये बस आके बोल जाते हैं कि हाँ हम काम करेंगे, कुछ नहीं करते। अभी इन्होंने भाई के उससे बोला कि फैमिली में किसी को ड्यूटी देंगे, फिर बड़े वाले भाई के पैर में प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने मुझे बोला था कि ड्यूटी देंगे। सर इन्हीं सर ने केजरीवाल की तरफ से शायद ऑर्डर आया था, तो सर एक विनोद जी हैं DCD में, वो आए थे हमारे घर पे, उन्होंने बोला कि किसी की फैमिली में ड्यूटी देंगे, और जब से उस कागज़ को भी लेके भाग रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, लेके जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं सर, वो भी कुछ नहीं होता है। कह रहे हैं कह रहे हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ भी नहीं है, कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो महीने में 3 बार आते हैं आपने बताया? सर महीने 3-4 बार हो ही जाता है। छठा महीना आने, छठा महीना बस सर ये कहते हैं हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बस हेल्प करेंगे हम आपकी, बस इतना ही बोलते हैं, कुछ नहीं द्वारका बोलते में एक नंबर सर दिए हैं, बोले कि आप इनसे बात कीजिएगा। सर बात किए थे, विधायक सर बात किए थे विनय सर, तो बोले कि एक नंबर ले जाओ, अपने लड़के से बोलना, इनसे बात करेंगे, जो जो मांगेंगे वो दे देना। सर हमने फ़ोन किए, हम फ़ोन किए, उसने फ़ोन उठाया तक नहीं है, जब उठाया भी तो 2 सेकंड बात किए, अब बोल दिए कि पता नहीं है ना गुड़गांव साइड पता नहीं कहाँ करें कि वहाँ जाओ। तो बताइए, कोई बात भी नहीं करे, क्या लेके जाएं, क्या कितनी देर से बैठे हैं अभी तक? हो गया आधा घंटा से ऊपर हो गया। आधे घंटे से बैठे हैं, कोई नहीं मिला अभी तक? नहीं अभी तक कोई नहीं मिला सर, नहीं। अभी वो सर बोले कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक मजबूरी जो है माँ की आंखों में झलक रही है। एक बेटा था कमाने वाला, वो रहा नहीं, पति जो है हैंडीकैप्ड हैं और बाकी और कोई कमाने वाले हैं। शाम को अंडे की रेहड़ी ज़रूर लगाते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि MCD आकर वहाँ से भगा देती है, यानी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। और पिछले 4 महीनों से लगातार जो है विधायक के दफ्तर, अधिकारियों के दफ्तरों में ये चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा जो है अभी तक कुछ नहीं मिलता। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।